हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। और ये सेशन 2022 से 23 के एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके टर्म 2 का एग्जाम है, उसके लिए है, जो कि फरवरी टू मार्च के टाइम पीरियड में होता है। ठीक है, तो ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपको देख लेना है कि टाइमिंग जो है वो आपको 3 घंटे की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सेक्शन ए है वो रीडिंग स्किल्स है, जिसमें कि आपको एक पैसेज दिया गया है, उसी में से आपने क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं और एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल, कि कहां से जो है वो सोने की प्लेट जो है वो गिरी थी। तो आंसर है द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ अ टेम्पल। तो ये जो सोने की प्लेट थी ये स्वर्ग से गिरी थी और मंदिर के दरबार में गिरी थी। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस द रिचेस्ट मैन इन द विलेज गॉट अप एंड स्पोक अबाउट हिज बिग चैरिटी। तो जो अमीर आदमी था, सबसे अमीर आदमी था जो गांव का, वो खड़ा हुआ और उसने जो भी वो चैरिटी करता था उसके बारे में उसने बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, ये फिलअप जो है वो आपको उसी पैसेज में से मिल जाएगा। फिर ट्रू फॉल्स बोला गया है कि पुअर फार्मर को वो गोल्ड प्लेट मिली थी, तो ये सही है। फिर है कि रिच मैन को वो गोल्ड प्लेट मिली थी, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो एक पूजा का स्थान है, इस पैसेज में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो वर्शिप ऑफ प्लेस तो काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पैराग्राफ में सिर्फ टेम्पल की बात की गई है, तो आंसर है टेम्पल। नेक्स्ट है व्हाई वाज द फार्मर अवॉर्डेड, फार्मर को अवार्ड क्यों दिया गया। द प्रीस्ट अवॉर्डेड द फार्मर द प्लेट एज हिज लव फॉर मैनकाइंड वाज ट्रू, क्योंकि उसका इंसानियत के प्रति जो प्यार था वो सच्चा था, इस वजह से पुजारी ने फार्मर को वो प्लेट जो है वो अवार्ड में दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको एक पोस्टर दिया गया है, पोस्टर के को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ो, और जो आपको एमसीक्यूज पूछे गए हैं उसके आंसर जो है वो आपने करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पूछा गया है हमसे वो है क्वेश्चन द मेन पर्पस ऑफ दिस पोस्टर इज। तो इसका मेन पर्पस क्या है इस पोस्टर का, तो अर्थ को जो है वो बचाना है ना, सेव द एलिंग अर्थ या सेव अर्थ यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो उसको बचाना, तो यहाँ पे सेव अर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट आर टर्निंग इनटू डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में क्या बदलता जा रहा है, तो यहाँ पर लिखा है देखो ग्रासलैंड्स टर्निंग इनटू डेजर्ट्स। ठीक है, तो जो ग्रासलैंड्स है वो डेजर्ट्स में बदलते जा रहे हैं। थर्ड है व्हाट शुड वी डू टू सेव द अर्थ, हमें अर्थ को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें अर्थ को बचाने के लिए ग्रीन मूवमेंट को ज्वाइन जो है वो करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है फाइंड द सिनोनियम, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड इन द पोस्टर। तो फर्टिलाइजर के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एलिंग मतलब तो बीमार होता है ना, वेस्टलैंड हो नहीं सकता, अर्बनाइजेशन शहरीकरण होता है, तो मैन्योर वर्ड जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें आपको जो है वो कॉन्वर्सेशन दिया गया है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाएंगे, तो कॉन्वर्सेशन को बहुत ही ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, और उसके बाद इसके आंसर्स को करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट डिड द मदर आस्क टॉम टू डू। तो मदर ने टॉम को क्या कहा कि वो क्या करे, तो उसकी मदर ने उन्हें कहा कि उन्हें जो है वो डर्टी शूज को जो है वो दोबारा से क्लीन जो है वो करने चाहिए। ठीक है, द मदर आस्क्ड हिम टू क्लीन हिज डर्टी शूज, कि वो गंदे शूजों को क्लीन करे अपने। नेक्स्ट है व्हाई डिड टॉम नॉट वांट टू क्लीन हिज शूज, टॉम जो है वो शूज को क्लीन क्यों नहीं करना चाहता था। तो टॉम डिड नॉट वांट टू क्लीन हिज शूज बिकॉज इट विल गेट डर्टी अगेन, क्योंकि वो तो दोबारा गंदे हो जाएंगे, टॉम का ऐसा मानना था। व्हाट डिड टॉम आस्क हिज मदर टू गिव, टॉम ने अपनी मदर से क्या देने के लिए कहा। टॉम आस्क्ड हिज मदर टू गिव हिम समथिंग टू ईट, कि उन्हें खाने के लिए जो है वो कुछ दे। ठीक है, नेक्स्ट है गिव द सिनोनियम ऑफ फिल्थी, फिल्थी का मतलब क्या होता है, डर्टी। ठीक है, और सिनोनियम का मतलब होता है सेम वर्ड। तो हमें आप कह सकते हो फिल्थी का एक तरह से मीनिंग बताना है, या फिल्थी को और क्या क्या बोला जा सकता है वो बताना है। ठीक है, तो वो वर्ड है डर्टी। नेक्स्ट है व्हाई डिड द मदर नॉट गिव टॉम एनीथिंग टू ईट, तो मदर ने टॉम को कुछ भी खाने को क्यों नहीं दिया।
The mother did not give Tom anything to eat to teach him a lesson by saying that. तो वो उससे जो है, जो टॉम की मदर है, वो टॉम को एक सबक सिखाना चाहती थी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि इफ आई गिव यू समथिंग टू ईट टुडे, कि अगर मैं आज तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ तो कल तुम दोबारा से भूखे हो जाओगे। ये इसमें डायलॉग में क्या कहा गया था, वो कहता है अगर मैं आज मैंने कल ही तो शूज साफ किए थे, ये फिर गंदे हो गए, अगर मैं फिर साफ करूंगा ये फिर गंदे हो जाएंगे। तो उसकी मदर जो है वो उसे लेसन देना चाह रही थी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन बी के लिटरेचर पार्ट में। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें से किसी भी, ये आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, किसी भी 3 के आंसर आपने करने हैं। चैप्टर का नाम सामने मेंशन रहेगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्रूअल अनाउंसमेंट मेड बाय द डिस्पोटिक लीडर। तो जो डिस्पोटिक लीडर थे उन्होंने क्या क्रूअल अनाउंसमेंट जो है वो किया था। उन्होंने बोला इट वाज टू पुट ऑल द एज्ड इन द प्रोविंस टू डेथ, कि जितने भी उनके प्रोविंस में जो है वो एज्ड पर्सन है, ठीक है, यानी कि जो बुजुर्ग है कह सकते हो, उनको जो है वो मौत की सजा जो है वो दे दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ओल्ड सेज एंड द ब्रदर से है, हाउ डिड हैरी हेल्प द सेज, कि हैरी ने सेज की हेल्प जो है वो किस तरीके से की, ठीक है, यानी साधु की हेल्प किस तरीके से की। तो हैरी गिव द सेज अ चपाती टू ईट, तो हैरी ने सेज को एक चपाती दी, एक रोटी दी खाने के लिए, ठीक। थर्ड क्वेश्चन हमारा द पंजाब अ ग्लिम्प्स से है, वेयर इज चंडीगढ़ सिचुएटेड, व्हाट इज इट नोन फॉर, चंडीगढ़ कहाँ पे है और ये जो है वो किस लिए जाना जाता है। चंडीगढ़ इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द शिवालिक हिल्स, तो शिवालिक हिल्स के फुट पर है ये, ठीक है, और इसे जो है वो रोज गार्डन्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। हु वॉज मार्को पोलो, मार्को पोलो चैप्टर से है कि मार्को पोलो कौन था। तो मार्को पोलो जो है वो एक व्यापारी था एंड एन एडवेंचरर ऑफ इटली, और इटली का जो है वो एडवेंचरर यानी कि साहसी, ठीक है। नेक्स्ट है विच पपी वॉज चूजन बाय द लिटिल बॉय एंड व्हाई, कौन सा पपी जो है वो छोटे लड़के ने चुना और क्यों। चार्ज फॉर लव जो है उस चैप्टर से ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। द बॉय चोज क्रिपल्ड पपी बिकॉज इट शोड हिम मोर अफेक्शन, तो लड़के ने जो है वो अपंग पिल्ले को जो है वो चुना, ठीक है, क्योंकि यह जो है वो उसे ज्यादा जो है वो प्यार जो है वो दिखा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग आपने किसी भी 3 के, या तो पंजाबी में या हिंदी में देने हैं। एक एक नंबर का ये आपसे जो है वो वर्ड के मीनिंग देने हैं, ठीक है। तो मेलोडियस इसका मतलब होता है मधुर, इंटेंशन यानी इरादा, मर्चेंट यानी व्यापारी या सौदागर कह सकते हो, डिसिपल यानी कि शिष्य, ठीक है, स्टूडेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड, तो तीनों के आंसर करने हैं, ठीक है। श्री गुरु अर्जुन देव जी वॉज द 5th गुरु ऑफ द 6th। मार्को पोलो सेट आउट हिज फर्स्ट वॉयेज एट द एज ऑफ 17। मार्को पोलो विजिटेड द होली सिटी ऑफ जेरूसलम। मेक सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, आपने इन जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इनसे आपने सेंटेंस बनाने हैं, कोई भी 3 एक एक नंबर के हैं, ठीक है। जो सेंटेंस होगा वो एक एक नंबर का होगा। इंजर्ड, सेवरल पीपल वर बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, काफी लोग जो है वो एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुए। एबॉलिश, मेनी टीचर्स विश टू एबॉलिश द, तो इसका मतलब है कि काफी टीचर जो है वो स्टिक्स को एबॉलिश करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ठीक है। जो बच्चों की पिटाई होती है ना स्टिक से, उसको खत्म करना चाहते हैं बेसिकली। एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर, तो उसके साथ काम करने का जो मौका मुझे मिला है उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सरमन यानी कि उपदेश। द पास्टर गेव द फ्यूनरल सरमन, तो अंतिम संस्कार का जो उपदेश होता है वो पास्टर ने जो है वो दिया, ठीक है। नेक्स्ट है डिलाइट, वी वॉच द फायरवर्क्स विद डिलाइट, हमने बहुत खुशी खुशी, फायरवर्क्स जो पटाखों से जो वर्क होता है ना, उसको जो पटाखे जलाते हैं तो उसको फायरवर्क कहा जाता है, ठीक है, तो उसे हमने बहुत ही खुशी खुशी देखा। नेक्स्ट आ जाता है मैचिंग, हाफ ऑफ नंबर के हैं, 4 जो है वो आपसे पूछे गए हैं, है ना, 4 ही आपको मैचिंग दिए गए हैं, तो ये 2 नंबर का है क्वेश्चन। इंटेंशन यानी कि मोटिव, ये ठीक है, इरादा कहते हैं जिसे। एश्योर्ड यानी कि गारंटेड। रेकलेस यानी कि लापरवाही, केयरलेस। वर्थ, इम्पोर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेंजा, जिसमें कि आपको कोई भी 2 करने हैं क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जो पहला जो आपको स्टेंजा दिया गया है उसका आपसे पोएम का नाम और पोएट का नाम पूछा है। तो पोएम का नाम है वी हु लव बुक्स
और पोएट का नाम है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज टाइमलेस टेल्स। तो इसका क्या मतलब है, ये एक फ्रेज है, ठीक है, इसका मीनिंग आपने बताना है। तो टाइमलेस टेल्स का मतलब होता है अनटच्ड बाय टाइम, यानी जिसको अभी तक टाइम ने नहीं छुआ है, ठीक है। दे आर एज फ्रेश टुडे एज दे वर ईयर्स अगो। तो ये आज भी उतने ही ताजे हैं, ठीक है, मतलब उतना ही फ्रेश है जितना ये सालों पहले हुआ करते थे। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही टचेस एंड फील्स द पेजेस ऑफ हिज बुक। तो जब पोएट जो है वो अपने बुक्स के पेजेस को जो है वो टच करता है, फील करता है, तो उसे कैसा लगा। पोएट्स लव फॉर देयर ओल्ड रेफरेंस, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका जो है वो पुराने जो है वो राग के प्रति जो प्रेम है, ठीक है, वैसा उसको फीलिंग आया, ठीक है। या तो आप इसका ये आंसर लिख सकते हो, या दूसरा जो आप लिख सकते हो वो है ही बिकम्स नॉस्टैल्जिक एंड कैन फील द ओल्ड मेमोरीज विद हिम, यानी कि वो जो है वो उसकी याद में जो है वो आतुर हो जाता है, ठीक है, और उसे पुरानी यादें जो भी उस बुक्स के साथ जुड़ी हुई थी वो उसे आने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10th है, इसमें दो नंबर के जो है वो 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। हाउ डू दीज ग्रेट सन्स सर्व देयर मदरलैंड। तो ये जो ग्रेट सन्स हैं ये किस तरीके से अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं। माय डियर सोल्जर्स से ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर है दे गार्ड द बॉर्डर्स ऑफ देयर मदरलैंड डे एंड नाइट। तो आंसर में आपको कहा गया है कि वो दिन रात जो है वो बॉर्डर की जो है वो सुरक्षा करते हैं, ठीक है, अपने मातृभूमि के बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बुक। वी हु लव बुक्स से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुक्स की कंडीशन कैसी थी। तो बुक्स जो है वो फट चुकी थी, ठीक है, पुरानी थी, और उनके जो बाइंडिंग थी वो भी खराब हो चुके थे, वो भी फट चुके थे। What happened to the single use plastic after it is thrown। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको फेंका जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो कहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। द अर्थ नीड्स यू से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इट फ्लोज थ्रू द ओशियन रिवर्स एंड सीज एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर वाटर। तो ये महासागरों में, नदियों में, समुद्र में चले जाते हैं और उनका पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, उनका हिस्सा बन जाते हैं। समटाइम्स इट इज कॉट इन ट्रीज, और बहुत बारी पेड़ों में फंस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन सी, वोकैबुलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन पार्ट्स आएंगे इसमें। तो वोकैबुलरी का पार्ट जो है वो एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो मतलब कि एक शब्द बताना है जो इसको पूरा करता हो। एक ऐसा इंसान जिसे लिखना और पढ़ना नहीं आता, उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे इलिटरेट, यानी कि अनपढ़। नेक्स्ट है गिव द सिनोनियम ऑफ। सिनोनियम मतलब सेम वर्ड्स, ठीक है, तो लार्ज का जो है वो सेम वर्ड बताना है आपने। बिग भी लिख सकते हो, ह्यूज लिख सकते हो, ठीक है। एंटोनियम मतलब अपोजिट, ठीक है, तो एब्सेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। फिर है एड द राइट प्रीफिक्स और सफिक्स टू द वर्ड। तो आपने जो है वो राइट सफिक्स और प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है। प्रीफिक्स जो होता है वो पहले लगाया जाता है, तो पेड में जब हमने प्रीफिक्स लगाया तो वो बन गया प्रीपेड, और इसी तरीके से जब हमने पेड में सफिक्स लगाया तो बन गया पेडिया, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। तो आपको लुक डाउन अपॉन दिया गया है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, ठीक है। जो आपको इडियम दिया गया है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब क्या होता है, किसी के बिहेवियर को जो है वो पॉजिटिव वे में बदलना, ठीक है। तो शी प्रोमिसेस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इफ वी गिव हर वन मोर चांस, कि उसने प्रॉमिस किया कि अगर उसको एक और मौका मिलता है तो वो अपना बिहेवियर जो है वो बदलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर, जो कि है डू एज डायरेक्टर, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करो। एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है सेंटेंस को रीड करना और बताना है ये किस तरीके का सेंटेंस है। प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर प्लीज वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ द स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू। तो प्ले वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, तो प्ले इसमें से क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है। तो प्ले वर्ड जो है वो एक वर्ब है, अगर ये नाउन होता तो ये किसी चीज का नाम होता, बट ये क्रिया है यानी कि काम है, तो ये वर्ब है। नेक्स्ट है जो इसमें से मतलब कि जो डिटर्मिनर जो इसके अंदर फिल किया जा सकता है वो आपने फिल करना है। आई हैव डैश वर्क टू डू, आई हैव मेनी वर्क टू डू, आप लिख सकते हो आई हैव सम वर्क टू डू। इस तरीके से यहाँ पे कुछ डिटर्मिनर्स जो है वो फिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कि हेल्पिंग वर्ब को आपने जो है वो अंडरलाइन करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करें। तो यहाँ पर हैव है,
ठीक है, और जो मेन वर्ब है यानी जो काम हो रहा है उसको सर्कल करना है, जो कि पार्टिसिपेटेड है, ठीक है, कि नेक्स्ट आपसे बोला गया है यहाँ पर जो स्टेट वेदर द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो शी हैज इनवाइटेड हर फ्रेंड्स जो है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो आपको डिग्री दी गई है, ठीक है, उसका जो है वो मतलब कि ये चाहे कंपेरेटिव आएगा, सुपरलेटिव आएगा, ठीक है, या फिर पॉजिटिव आएगा, तीनों में से क्या आएगा तो उस अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। तो यहाँ पर देन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो बच्चों जब भी देन वर्ड का इस्तेमाल होगा तो वहां पर जो है वो कंपैरेटिव आएगा। दो चीजों के बीच वैसे भी कंपैरिजन हो रहा है तो देन वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो वो है एक्सपेंसिव की होती है मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट फॉर्म। तो नॉन फाइनाइट फॉर्म जो है वो फिल करना है। यू नीड नॉट से ही आएगा इसमें, ठीक है, से एनीथिंग। नेक्स्ट है आपने इसमें से जिरन जो है वो फाइंड आउट करना है सेंटेंस में। स्टीलिंग इज ए क्राइम, तो जिरन में आईएनजी वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, तो स्टीलिंग जो है वो जिरन है। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें से आपने जो है वो फिल करना है कि कौन सा आएगा। ऑल द प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर, चाहे वो एक टीम में हो, तो प्लेयर्स की बात हो रही है, तो प्लेयर्स प्लूरल है तो यहाँ पर हैव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है fill in the blanks with the correct form of the verb, present continuous or present simple. She always remembers my birthday आएगा, ठीक है, यहाँ पे remember ना होकर ये remembers होगा। She always remembers my birthday, she singular होता है, उसके साथ जो verb लगेगा उसमें s या es जो है वो लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर r है इसलिए यहाँ पर सिर्फ s लगा है। चेंज द वॉइस, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं आएगा, ठीक है, तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये काम जो है वो लगातार नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइस को चेंज करना है। मोहन डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग पहले आ जाएगा, अ सॉन्ग। अब जो है यहाँ पर अगर डिड लगा होता है यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया आपका, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट, है ना, तो वहां पर ये वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉज नॉट सिंग जो है उसका थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा और फिर बाय मोहन, यानी कि हमारा वॉइस बन गया अ सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय मोहन। नेक्स्ट आ जाता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो ये एलिगेंटली जो है वो एडवर्ब है, काम की विशेषता बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है एक लेटर लिखना है आपने अपने ब्रदर की मैरिज के लिए अपने फ्रेंड को, कि आप उसे इनवाइट कर रहे हो। 6 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एड्रेस लिख दिया यहाँ पर, हाउस नंबर 123 अमृतसर। इसके बाद जो है वो यहाँ पर एक लाइन छोड़ोगे, फिर डेट डालोगे, फिर डियर कमल, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर कम्स ऑफ ऑन March 9, 2023। तुम्हें जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई की जो मैरिज है वो 9 मार्च को जो है वो होने वाली है। द मैरिज पार्टी विल लीव अमृतसर फॉर दिल्ली द सेम डे, और मैरिज की जो पार्टी है, ठीक है, वो अमृतसर से दिल्ली जाएगी उसी दिन। हम जो है तुम्हें बुला रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ जो है वो एंजॉय करो, मजे करो। यू नो दैट दिल्ली इज अ हिस्टोरिकल सिटी, तुम्हें पता है दिल्ली जो है वो ऐतिहासिक जो है वो सिटी है। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स वर्थ सीइंग, यहाँ पे बहुत सारी इमारतें जो देखने लायक है। यू विल सी द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार एंड द जंतर मंतर, तो तुम यहाँ पर जो है वो रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर जो है वो देख सकते हो। जसप्रीत एंड तरनदीप हैव ऑल्सो बीन इन्वाइटेड, तो जसप्रीत और तरनदीप को भी इनवाइट किया गया है। दे विल रीच हेयर ऑन संडे, वो संडे को यहाँ पर आएंगे। वी विल हैव गुड टाइम टुगेदर, हम जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आई होप यू विल रीच इन टाइम, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम टाइम पर आओगे। तुम्हारा फ्रेंड जशन, ठीक है। नेक्स्ट है या तो वो लेटर आपने करना था या फिर ये एप्लीकेशन आपने करनी है जिसमें कि आपने प्रिंसिपल से जो है वो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप एग्जामिनेशन जो है वो अटेम्प्ट नहीं करोगे, है ना, उसमें आपको छूट दी जाए। तो टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम पंजाब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट डालोगे। अब स्कूल का नाम हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, अगर जब तक कि क्वेश्चन पेपर में ना दिया हो आपको। तो हमने XYZ स्कूल लिखा है, ठीक है, कि पंजाब का कोई स्कूल है। सब्जेक्ट को हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिशन फ्रॉम अपियरिंग एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट की गई है कि एग्जामिनेशन में मतलब कि
एग्जामेशन जो है वो दी जाए, ठीक है, कि पेपर में जो है वो अपीयर नहीं कर पाओगे। डियर सर मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ योर एस्टीम्ड स्कूल, मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू अपीयर इन द फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। तो मैं एग्जाम में जो है, जो कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन है, आप लोग यहाँ पे सेकंड टर्मिनल भी लिख सकते हो, ठीक है, या फाइनल टर्मिनल भी लिख सकते हो। तो जो एग्जाम है वो कल से शुरू होने वाले हैं, मैं एग्जाम जो है वो मतलब कि नहीं ले पाऊंगा या पाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे सेकंड टर्म हो जाएगा। I have been suffering from typhoid for the last 3 days and our family doctor has advised me complete bed rest for at least a week for the same. तो क्योंकि मुझे टाइफाइड है तो जो है वो मेरे जो है वो जो डॉक्टर है, ठीक है, फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने मुझे एडवाइस किया है कि मैं 1 हफ्ते का रेस्ट लूं, ठीक है, और मैं पिछले 3 दिनों से पहले ही बीमार जो है वो चल रहा हूँ। Hence, I request you to grant me leave for a period of 1 week starting from 9th December to 15th December. तो 9th दिसंबर से 15th दिसंबर के बीच में जो एग्जाम है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो है वो यहाँ पे 9th फरवरी कर देना, ठीक है, 9th फरवरी या मार्च कुछ भी कर सकते हो, है ना, वहां से लेकर 15th फरवरी या मार्च। अगर फरवरी लिखा है तो यहाँ पे भी फरवरी, अगर वहां पे मार्च लिखा है तो यहाँ पे भी मार्च। तो मतलब कि आपको जो है वो 1 हफ्ते की छुट्टी दी जाए ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिकवर कर सके अपने आप को। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेक एन अरेंजमेंट फॉर द एग्जामिनेशन एट अ लेटर डेट फॉर मी, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एग्जामिनेशन जो है वो बाद में आप मुझसे जो है वो ले लीजिए, उसके लिए मुझे डेट जो है वो अनाउंस कर दीजिए। कंसिडरिंग माई करंट स्टेट ऑफ हेल्थ, तो आपको जैसे मैंने आपके कंडीशन जो है वो अपनी बताई है, आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू यू इफ यू पॉजिटिवली कंसिडर माई रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम अपीयरिंग एन एग्जामिनेशन ऑन द शेड्यूल डेट। मैं आपके लिए आपका बहुत आभारी रहूंगा अगर आप ऐसा करेंगे। आई एम हियर बाई अटैचिंग ऑल द नेसेसरी मेडिकल डॉक्यूमेंट फॉर एनी फॉर्मेलिटीज। तो मैं अपने सारे जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कि मैं सच में बीमार हूँ, तो वो मैं इसके साथ लगा रही हूँ। और दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, योर्स फेथफुली ABC। तो आपने अपना नाम, क्लास वगैरह जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें कि आपको हिंट्स दिए गए हैं। आवर स्कूल लाइब्रेरी है, ठीक है, 4 नंबर का ये पैराग्राफ है। अ स्कूल इज अ टेम्पल ऑफ लर्निंग, स्कूल जो है टेम्पल ऑफ लर्निंग है, यानी कि विद्या का मंदिर है। अ लाइब्रेरी इज एन ऑल्टर इन इट लाइक अदर स्कूल्स, बट स्कूल टू हैज अ बिग लाइब्रेरी, यानी कि दूसरे स्कूलों की तरह मेरे स्कूल में भी एक बड़ी लाइब्रेरी है। इट इज हाउस इन अ सेपरेट ब्लॉक, इसको जो है वो अलग ब्लॉक में बनाया गया है, ठीक है। इट हैज अबाउट 50,000 बुक्स इन इट, इसमें 50,000 बुक्स जो है वो लगभग 50,000 बुक्स है। द बुक्स आर केप्ट सब्जेक्ट वाइज, बुक्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज रखे गए हैं। दे आर केप्ट इन अलमीराज विद ग्लास पेन्स, जो ये अलमारी में रखे हुए हैं जिसमें कि शीशे का जो है वो मतलब कि दरवाजा है कह सकते हो। इन एडिशन टू बुक्स The library has a number of newspaper and magazines in पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर जो है वो बुक्स के अलावा जो है वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो है वो अवेलेबल है, जो कि 3 लैंग्वेजेस में है, पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। ईच स्टूडेंट हैज अ कार्ड, हर स्टूडेंट का एक कार्ड होता है। नो स्टूडेंट कैन कीप अ बुक फॉर मोर देन 15 डेज, कोई भी स्टूडेंट 15 दिन से ज्यादा के लिए बुक जो है वो नहीं रख सकता। द लाइब्रेरियन इज वेरी हेल्पफुल, काइंड एंड जेंटल बट वेरी स्ट्रिक्ट, जो हमारी लाइब्रेरियन है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, दयालु है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा साथ ही स्ट्रिक्ट भी है। ही मेंटेन्स परफेक्ट साइलेंस एंड डिसिप्लिन इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में पूरी साइलेंस को जो है वो बनाकर रखते हैं, ठीक है, और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। वी गो टू द लाइब्रेरी नाउ फ्री पीरियड, हम अपने फ्री पीरियड में लाइब्रेरी जाते हैं, हम वहाँ पे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ते हैं। द लाइब्रेरी इज रियली वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ अस, तो लाइब्रेरी सच में हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने या तो वो लिखना था आवर स्कूल लाइब्रेरी, या आपको स्टोरी दी गई है डेस्टिनी ऑफ अ डंकी, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो स्टोरी जो है वो क्या है, अ गार्डनर हैड अ डंकी टू लोड हिज फ्लावर्स ऑन हिम, एक गार्डनर था, उसके पास एक गधा था, ठीक है, उसके ऊपर वो फ्लावर जो है वो लादा करता था। एंड गो अराउंड टू सेल देम, और आसपास जाया करता था उसे बेचने के लिए फ्लावर्स को। बीइंग टायर्ड द डंकी वेंट टू द लॉर्ड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू चेंज हिज मास्टर, अब क्योंकि वो थक जाता था तो डंकी जो है वो भगवान के पास गया और उसे बोला कि मेरा मास्टर जो है वो बदल दिया जाए।
द लॉर्ड सेंट हिम टू द पॉटर। अब लॉर्ड ने यानी कि भगवान ने जो है वो उसे एक पॉटर के पास भेज दिया। पॉटर कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन और भी ज्यादा बुरी हो गई। डंकी दोबारा भगवान के पास गया कि मेरा मालिक एक बार फिर से बदल दिया जाए। तो इस बार जो है वो भगवान जी ने उन्हें एक बुचर यानी कि कसाई, ठीक है, जो जानवरों को काटते हैं, उनके पास जो है वो भेज दिया। सीइंग द डंकी द बुचर सेड दैट हिज स्किन वुड यील्ड गुड लेदर। तो डंकी को देखते हुए जो है वो कसाई ने कहा कि जो इसका स्किन है उससे एक अच्छा लेदर जो है वो बन जाएगा। नाउ द डंकी वॉज वीपिंग फॉर हिज फुलिशनेस। अब गधा जो है वो अपनी बेवकूफी पर रो रहा था, ठीक है। तो इस कहानी मॉरल है या शिक्षा है वो ये है कि wherever you are at present is the best place for you। यानी आप इस समय जहां पर भी हैं वो आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 15th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है उसका, अ फादर इज टीचिंग हिज सन हाउ टू मेक टी। एक फादर अपने बेटे को जो है वो बता रहा है कि चाय कैसे बनाई जाती है। तो उनके बीच डायलॉग चल रहा है, ठीक है। तो वो डायलॉग राइटिंग आपने करनी है, ठीक है। तो फादर, आई एम बैडली टायर्ड टूडे, प्रिपेयर अ कप ऑफ हॉट टी फॉर मी। कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ आज, आप मेरे लिए जो है वो एक कप चाय बना कर लेके आओ। सन, बट आई डोंट नो हाउ टू मेक टी। तो बेटा कहता है मुझे तो लेकिन आता ही नहीं कि चाय कैसे बनाई जाती है। नॉट वेरी डिफिकल्ट, जस्ट फॉलो द स्टेप्स आई डिक्टेट यू। कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे जैसा मैं कहता हूँ वैसे वैसा करते जाओ। सन, प्लीज स्टार्ट, आई एम गोइंग टू द किचन। कि हाँ स्टार्ट करो, मैं किचन में जाता हूँ। फादर, बॉयल सम वाटर इन अ केटल। कि तो केटल में थोड़ा सा पानी जो है वो उबालो। पुट सम टी लीव्स इन इट, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डालो। व्हेन दे स्टार्ट गिविंग कलर, रिमूव द केटल फ्रॉम द गैस बर्नर। जब वो थोड़ा कलर देने लगे तो उस केटल को जो है वो आप यहाँ पे ये वाला केटल नहीं आएगा, ठीक है। ये केटल होता है जानवर, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है, या सॉसर पैन लिख सकते हो आप लोग, हम चाहे तो सॉसर पैन में भी बनाते हैं, है ना। ये केटल लिखना है तो KETTLE वाला आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि गैस बर्नर से उसे उतार दो। चाय जो है वो रेडी है। अब उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाओ, थोड़ा सा दूध मिलाओ, और मतलब चीनी और दूध मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मिला दो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसको लिख सकते हो। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आपका स्कूल जो है वो एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, दिल्ली और आगरा के लिए। आप जो है वो सेक्रेटरी है टूर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। तो आपने एक नोटिस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है, या ड्राफ्ट करना है, जिसमें कि आप उन्हें बताएंगे कि आप जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो नोटिस है 6 मार्च का नोटिस है 2023, क्योंकि उस टाइम आपका एग्जाम चल रहा होगा इसलिए मैंने 2023 डेट डाली है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी दिन आपका एग्जाम होता है तो आप वो डाल सकते हैं। ज्वाइनिंग अ हिस्टोरिकल टूर, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर टू दिल्ली एंड आगरा। तो हमारा स्कूल जो है वो एक हिस्टोरिकल टूर, ऐतिहासिक टूर जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है दिल्ली और आगरा के लिए। द ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज 6 डेज स्टार्टिंग ऑन March 12। तो जो टूर है वो 6 डेज के लिए जो है वो होगा, जो कि March 12 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो अंडर साइन यानी कि जो जिनका साइन नीचे है या जिनके बारे में नीचे बताया गया है उनको जो है वो March 10 तक जो है वो नाम अपने दे सकते हैं। मोहन लाल, ठीक है, ये एल होगा, सेक्रेटरी टूर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने न्यूज़पेपर हेडलाइन को जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। PM लॉन्चेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, द रूल हैज बीन चेंज। रूल जो है वो बदल चुका है। अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसे लॉन्च कर दिया है। अर्थक्वेक रॉक्स नेपाल, तो एक अर्थक्वेक जो है वो नेपाल में आया, एंड अर्थक्वेक रॉक्ड नेपाल। नेक्स्ट है ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पंजाबी और हिंदी। तो इसमें से किसी भी 2 सेंटेंसेस को आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अवॉइड बैड कंपनी, यानी बुरी संगत से बचें। आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा। वेयर विल यू गो नाउ, अब आप कहाँ जाओगे, ठीक है। ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में आपने इनमें से किसी एक को जो है वो मतलब कि किसी 2 को ट्रांसलेट करना है। तो आपको पहला सेंटेंस बोला गया है कि मुझे आप पर गर्व है, यानी कि आई एम प्राउड ऑफ यू। आपका घनिष्ठ मित्र कौन है? हु इज योर फास्ट फ्रेंड? मैंने अपना जन्मदिन मनाया, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।